Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर इन अ मेजरमेंट, राइट। यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे वीडियो में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स होते कैसे हैं वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ में उन सबकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन से। एनी मेजरमेंट मेड विथ अ मेजरिंग डिवाइस इज अप्रोक्सीमेट। अपन कभी भी किसी चीज की जब मेजरिंग करते हैं तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन मिलता है, अनलेस और अनटिल वो कुछ ज्यादा ही प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो हमारे पास में, ठीक है। बाकी यूजुअली तुम प्रैक्टिकल करने गए या फिर कुछ किया है, तुमने मेजर किया है या उसका लेंथ मापी है, उसका वेट मापा है, तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा, ठीक है। ये टैब है तो इसकी अगर लेंथ अगर कंपनी ने जो क्लेम कर रखी है उतनी परफेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एरर्स तभी आएंगे ना जब कुछ गलतियां होगी। तो अब ऑब्वियसली डेली लाइफ में रियल और आइडियल कंडीशन तो कुछ बनने से रही, तो जब भी तुम मेजरिंग डिवाइस से एक मेजर करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। इफ यू मेजर द सेम ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइम्स द टू मेजरमेंट मे नॉट बी द सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। इसी इंस्ट्रूमेंट को 2 बार मापा, 3 बार मेजर किया, 4 बार मेजर किया, चारों ही बार आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो चारों ही बार आंसर अलग अलग आने का मतलब ये नहीं कि चारों आंसर गलत है, उसका मतलब ये है कि आपके आंसर्स में वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज है। और वो जो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो वेरिएशन आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट इज कॉल्ड द वेरिएशन इन द मेजरमेंट। और ये जो हमारा वेरिएशन है इसका दूसरा वर्ड क्या है, एरर। फिजिक्स में वेरिएशन जो चेंज हो रहा है वो एरर है, ठीक है। मिस्टेक को एरर से कंपेयर मत करना, मिस्टेक एक अलग चीज है, वो गलती बोलते हैं। और एक एरर जो है आपका मेजरिंग करते समय आपकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलना, वेरिएशन आ सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। दिस एरर इज नॉट सेम एज द मिस्टेक, इट डज नॉट मीन दैट यू गॉट द रॉन्ग आंसर। तुम्हें सही भी मिल सकता है, अगर तुम्हें मानो किसी एक स्केल को मेजर किया वो 15.1 है और तुम्हारा आंसर आ रहा है 15.2, तो 15.1 और 15.2 में सिर्फ 0.1 का ही फर्क है, राइट। तो उसको गलत नहीं बोल सकते, तुम बस बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। इसे हम एरर बोलते हैं। द एरर इन मेजरमेंट इज अ मैथमेटिकल वे टू शो द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। आपके जो भी मेजरिंग चीजें हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है उसे हम एरर्स बोलेंगे, ठीक है। ये 3 तरह के मेनली होते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके अंदर भी सब टाइप्स उसके अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, देखो, these are the reproducible in accuracies that are consistently in the same direction। क्या लिखा हुआ है, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब कि वापस गलतियां हो सकती है, वापस मिस्टेक्स हो सकती है, थोड़े वेरिएशन आ सकते हैं, है ना, कुछ भी मेजर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, तुमने कुछ लिया है 15.1, 15.2, 15.1, 15.0, 15.2, तो देखो सारे आंसर लगभग 0.1 के डिफरेंस पे आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आपका एरर आ रहा है, ठीक है। दिस अगर ऑफन ड्यू टू द प्रॉब्लम्स दैट परसिस्ट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है ऐसा एरर। इसको एक एक करके अपन इनके प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपको जो मेजरिंग डिवाइस दिया है वही गलत हो तो आपका जो भी डेटा निकलेगा, जो भी रीडिंग्स तुम ले रहे हो वो तो गलत ही निकलनी है, फिर बात सही है ना। फिर आता है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इसका मतलब कि तुम्हारे में कुछ इनपरफेक्शन है, तुमने या तो प्रैक्टिकल अच्छे से समझा नहीं है, या तो तुम्हें मेजरिंग करना सही से आ नहीं रहा है, या फिर अगर तुम कर भी रहे हो तो परफेक्टली नहीं कर रहे हो, ऊपर ऊपर से कर रहे हो, मन मार के कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो इनपरफेक्शन अगर आया है तो वहाँ पे आपकी टेक्निक्स के प्रोसीजर के अंदर एरर आना वाजिब है, ठीक है। फिर पर्सनल एरर तो देखो इधर उधर से कुछ भी हो सकता है, इसमें इंसान का ध्यान भटक सकता है, एक्सपेरिमेंट सही भी कर रहा है तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उससे हो सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है खुद से, ये पर्सनल एरर्स में आ जाता है। फिर आता है एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉज बोले तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट को प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। और सबसे एंड में आता है लिस्ट काउंट एरर। इसको तो अलग से पढ़ेंगे हम, क्योंकि देखो लिस्ट काउंट पहले समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ही तुम लिस्ट काउंट एरर को देखोगे। तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट के जो 4 पॉइंट्स है बता दिए क्योंकि बहुत ईजी है। पहला तो इंस्ट्रूमेंटल खराब हो गया तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इनपरफेक्शन आपसे हुआ है तो वो आपकी गलती है,
पर्सनल एरर, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेजरिंग करते समय ध्यान इधर उधर हो गया हो। एरर्स, एक्सटर्नल कॉजेज, प्रेशर, वॉल्यूम और ये सब, और बाकी लास्ट वाला हमें अलग से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक करेक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए क्या करेक्शन है, अच्छा और प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट खरीदो। यहाँ लिखा है दिस एरर कैन बी करेक्टेड बाय द चूजिंग द इंस्ट्रूमेंटल केयरफुली। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट खरीदते समय देखो कि उसमें मेजरिंग सही लिखा हुआ है या नहीं है, प्रिंटिंग सही है या नहीं है, उसकी लेंथ एक्यूरेट है या नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इनपरफेक्शन का करेक्शन क्या है कि भाई नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करो तुम, तो तुमसे इनपरफेक्शन नहीं होगा। और करेक्शन शुड बी अप्लाइड एंड फॉलोड, तो जहां लगता है कि गलती हुई है उसको सही करने का करेक्शन तुम्हें होना चाहिए। पर्सनल एरर को तो तुम डेटा को केयरफुली लेकर सुधार सकते हो ताकि पर्सनल एरर ना हो। ठीक है, फिर एक्सटर्नल कॉजेज के लिए क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर अगर बाहर का चेंज है जिससे तुम्हारी रीडिंग बिगड़ सकती है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, एरर जो होते हैं उसमें पहले ही कंडीशन पता कर लो, बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर क्या चल रहा है, वो सब अगर तुमने पहले ही मेजर कर लिया तो फिर गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आया ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने जैसा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द एरर ड्यू टू दिस मेजरमेंट इज लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, कोई भी चीज तुम्हारे पास में अभी बैठे हो कहीं पे, तो तुम्हारे पास में देखो रूलर होगा, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे आसपास में रूलर होगा। रूलर पे देखो 1 से लेकर मतलब कि 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक लाइन है, किसी के पास बड़ा वाला स्केल है तो वो उसमें भी देख सकता है, तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी उसे हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। और हमारा जो रूलर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट। सोचो अगर कंपनी जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है उन्होंने मेजरिंग करते समय अगर एक लाइन इधर की उधर कर दी, आई मीन 1 मिलीमीटर इधर का उधर कर लिया, तो तुम्हारी कितने भी रीडिंग ले लो सब में क्या आएगा, उस 1 मिलीमीटर का क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, वो जो 1 मिलीमीटर का एरर आएगा ना लीस्ट काउंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे। आई रिपीट, लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है किसी भी मेजरिंग डिवाइस की, जैसे कि ये हमारे स्केल की 1 मिलीमीटर है, और फिर अगर उसमें थोड़ी सी गलती हुई तो हमारा एरर ये वहाँ पे आ जाएगा। इसका करेक्शन ये है कि लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजर। बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट हमें रखना पड़ेगा, उसमें कोई गलती ना हो, तो ही जाके हमारा लिस्ट काउंट एरर हट सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। नाउ वी हैव द सेकंड टाइप, सेकंड टाइप्स जिसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। ठीक है, देखो ये बहुत इजी है रैंडम एरर। दिस एरर मे अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड इनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन। ठीक है, इस तरह के वेरिएशंस जो बिल्कुल ही अलग है, तुम्हें खुद को नहीं पता कैसे हो रही है वो गलती, उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई और सो ऑन बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड होता है। एरर्स में ऑल्सो ड्यू टू द पर्सनल एरर बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी तो इधर उधर, अब दो फ्रेंड्स आपस में खड़े खड़े रीडिंग ले तो आपस में बातें करने लग गए, तो ऑब्वियसली उन दोनों का ध्यान उस एक्सपेरिमेंट से हट सकता है, तो हो सकता है कि वो पर्सनल एरर क्रिएट कर सके। इसका करेक्शन है बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल रीडिंग ऑब्जर्व मे रिड्यूस द रैंडम एरर। हो तुमने जितनी भी रीडिंग्स ली उन सबका एवरेज निकाल लो, सबसे बढ़िया करेक्शन। 50 बार गलतियां हो रही थी, काम करो 50 की 50 रीडिंग का क्या लेना है हमें, एवरेज लेना है, तो उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना एवरेज में, तो बस इसका करेक्शन तो यही है। ठीक है बेटा जी, और अब आते हैं हमारे पास में तीसरे टाइप का एरर जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास में ग्रॉस एरर। तो अब देखेंगे हम ग्रॉस एरर के बारे में। द एरर कॉज ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ये बहुत ही केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा है, तुम्हें रीडिंग लेना नहीं आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट खराब है, ठीक है, इतने सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। इसका करेक्शन है दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज केयरफुल एंड मेंटली अलर्ट। केयरफुल होके अच्छे से दिमाग लगा के तुम्हें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो आपका कोई भी यहाँ पे एरर नहीं होगा। इसके 4 टाइप्स है।
फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। 4 रिपीट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, एक एक करके पढ़े इनको। अगर आपके दिमाग में इतनी स्टोर हो गई इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा आगे बढ़े हम। चलो बढ़ते हैं। पहले एक चीज समझ लो, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू। अ ट्रू वैल्यू दैट वैल्यू वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द परफेक्ट मेजरमेंट। ऐसा समझ लो जो पहले से मेजर्ड है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, उस एक्चुअल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल वर्ड यूज नहीं करके हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। अब शुरू करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो अब आ रहा है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तुमने जो भी चीज़ें मेजर करी है और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है मैं समझाता हूँ। ये स्केल है 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पे मानो पेंसिल की जगह पे स्केल मानो उसको। ठीक है, एस पेन की जगह पे स्केल मानो। तो ये मान लो 15 सेंटीमीटर का है, मेजर किया 15.1 आया। तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं। लेट्स सपोज क्या हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसकी रीडिंग्स हमने कुछ ली है। तो वो क्या है, A1, A2, A3 डैश 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 AN, इतनी सारी रीडिंग्स हमने ली है। ठीक है बेटा जी, देन उसका एवरेज क्या हो जाएगा। उसका एवरेज तो सबको निकालना आता है जो बचपन में निकालते आ रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A डैश 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 AN, फिर डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, N कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि ये आ गया हमारे पास में एवरेज। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज। अब क्या करना है, एवरेज ले लिया तो आंसर आएगा हमारे पास में ए मीन। अब ये जो हमारा एवरेज आया इसको हर एक वैल्यू में से माइनस कर दो जो हमने निकाली थी। A1 में से एवरेज माइनस करो, A2 में से एवरेज माइनस करो, A3 में से एवरेज माइनस करो, A4 में से, AN में से, सब में से क्या माइनस करना है, एवरेज माइनस करना है। सॉरी, एवरेज माइनस करना है इसमें। अब देखो तो यहाँ पे A1, A2, AN सभी में से क्या माइनस कर रखा है, AN माइनस A2, AM माइनस AN, तो सब में से एवरेज माइनस करा। तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये डेल वाला, डेल आगे रिप्रेजेंट कर रखा। और ये तो अगर तुम्हें फर्स्ट रीडिंग का निकालना तो A1, उसके आगे डेल लग जाएगा। सेकंड रीडिंग का निकालना तो उसके आगे डेल लग जाएगा। थर्ड रीडिंग का निकालना तो उसके आगे डेल लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मोड ले लेंगे। हमें तो रीडिंग से मतलब है, इसके डायरेक्शंस का, इसके साइन का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम्हारा जो एब्सोल्यूट एरर आया उन सब का एवरेज ले लो। तुम्हारे ये जो डेल A1, डेल A2, डेल AN आए ना, इन सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय कितनी बार जोड़ना है उसका डिवाइड लगा दो। कहने का मतलब जो भी तुम्हारा ये आया ना मीन एब्सोल्यूट, उसका भी वापस एवरेज निकाला है। सॉरी, उसका भी हमने क्या निकाला है, एवरेज निकाला। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल A के ऊपर बार लगाकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, डेल A1, डेल A2, डेल AN और इन सब के ऊपर क्या लगा रखा है हमने, बार लगा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट, तभी तो इसका नाम है ना मीन। ठीक है, क्लियर। फिर आता है हमारे पास में रिलेटिव एरर। सॉरी, जुकाम हो रहा है तो खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही, कोई इशू नहीं है। अब आता है हमारे पास में परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर जो, पर परसेंटेज एरर से पहले हमें रिलेटिव पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आता है, 1 मिनट मेरे को पेज ऐड करने तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में रीडिंग्स क्या थी, A1, A2, A3 और डैश 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 AN। और इसका हमने जब एवरेज निकाला था तो ये तो आ गया मीन। तो जब मैं हर एक रीडिंग में से मीन को माइनस करा था तो मुझे क्या मिल गया, डेल, है ना। ये हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट आया, डेल लगा। फिर हमने इसका एवरेज निकाला वापस, डेल A1, डेल A2 डैश 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 डेल AN।
ये जब इसका एवरेज आया तो वो हमारे पास में क्या आया, मीन एब्सोल्यूट एरर आया। क्लियर है जी। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डेल ए की बार, और अगर ये डेल एम है, सॉरी एम है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर बोलते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ फिर आता है परसेंटेज एरर। तो अब जो तुमने डेल ए और ए एम का जो भी तुमने रेशियो निकाला है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो तो वो हो जाएगा हमारे पास में परसेंटेज एरर। ठीक है। तो बस ये इतना ही है। ये हमारे पास में क्लियर हो गया हमारे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। कोई दिक्कत थी, ये परसेंटेज एरर भी क्लियर हो। ठीक है। तो बस ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे वहाँ पर। साथ साथ में आगे के टॉपिक भी हम पढ़ेंगे जो इससे ही कंटिन्यू हो रहे हैं आगे। और एक और चीज़, इसके सबके क्वेश्चंस करेंगे हम, एनसीईआरटी के समेत करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग भी लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विथ मी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो में डाउट लगा है कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ मैं साथ में बैठ के प्रैक्टिस करूंगा और आपको भी करवाऊंगा। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन की बाहर आने वाली है, समझ रहे हो। एक के अगर हम एवरेज नहीं करते करते भी 200-300 क्वेश्चन ट्राई करें तो सोच लो 14 चैप्टर है। ठीक है। 2-3 हज़ार से ज़्यादा, 3-4 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद में PYQ भी है, फिर एनसीईआरटी और अलग है। ये सब मिला के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हारी 11th तो बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।